अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। 2 बजे मेरी गुड मॉर्निंग हुई। हालांकि मुझे पता था कि मैंने सफाई करनी है, लेकिन क्योंकि मैंने रोज़ा रखा हुआ था तो मैं आजकल 2-2 ढाई बजे उठती हूँ, क्योंकि रोज़े के बाद नहीं उठा जाता। लेकिन अच्छी खबर ये थी कि बारिश हो रही थी तो मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ हुआ था। अल्लाह, मैं सुन सुन के इतना जलती थी ना कि इस्लामाबाद में बारिश हो रही है, कराची में बारिश हो रही है। लोगों की स्टोरीज़ देख देख के दिल पे क्या गुजरती है तुमको क्या पता। रमेश बाबू था, पता नहीं कौन सा बाबू था, मुझे याद भी नहीं है। लेकिन शुक्र है कि यहाँ भी बारिश हुई। फोरकास्ट में आता था कि बारिश है, लेकिन होती नहीं थी। लेकिन शुक्र है कि हो गई गुजरांवाला में भी बारिश। तो बहरहाल मौसम बड़ा प्यारा था और ये चिड़िया इतने मज़े ले रही थी ना यहाँ पे। तो मैंने करनी है स्टार्ट ईद की सफाइयाँ करने के कुछ रूल्स होते हैं। ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मेरी बहनों की शादी हुई थी कोई 7 साल पहले और मैं घर में हूँ सबसे छोटी। तो पहले तो मेरी अय्याशी होती थी, मुझे बैठे बैठे सफाई मिल जाती थी। लेकिन अब ना, उनकी शादी के बाद से सारा होल्ड मेरे पे आ गया और मैंने सारी सफाई करनी होती है ईद की। तो इसलिए मुझे बड़ी कोई प्रैक्टिस हो गई है कैसे करनी है। तो इसलिए ना, मुझे वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है कि कैसे आप अपना घर चमका सकते हो। मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन आपको पता है, जब भी हमने कुछ प्लान किया होता है बीच में कुछ ना कुछ पसूरी पड़नी होती है। लेकिन खैर, ये पसूरी तो नहीं थी, ये तो रहमत थी। अल्लाह की रहमत ये हुई कि मेहमान आ गए हमारे घर। तो मेरी बहन के बच्चे आ गए। आप ही को कुछ काम था तो इसलिए फिर वो आ गए। तो फिर अब उनको था कि ये हमारे साथ खेले भी, हमारी खाला। तो फिर मैं थोड़ी देर उनके साथ खेलने भी बैठ गई। ये गुड़िया को ना चने खिला रही थी, कहती इसको पकड़ो मैं खिलाती हूँ। तो वो बहरहाल इनके साथ थोड़ा सा टाइम गुजर गया। अभी तो मेरा ख्याल है, हाँ, बस बारिश देख के मैं इनके साथ खेलना शुरू हो गई। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की, क्योंकि वो फिर आपको पता है डिले होती होती बहुत एंड पे चली जाती है। और मैं आजकल कोशिश कर रही हूँ कि मैं नमाज़ टाइम पे करूँ, क्योंकि हम ना अक्सर इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। हालांकि ये हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए ना। फिर थोड़ा सा कुरान पाक की तिलावत, क्योंकि आप एक बार काम में लग जाओ ना, फिर आप थक जाते हो, आपके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, आप सुस्त हो जाते हो, क्योंकि फिर काम कर कर के ज़ाहिर सी बात है आप थक जाते हो। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, अगर आपको एक बहुत अच्छी सफाई चाहिए ना, तो उसका रूल नंबर 1 तो ये है कि आप कंफर्टेबल हो जाओ। ठीक है, अपने बाल बांधो। अच्छी बात यह है कि आप ऑयल लगा लो बालों को और फिर उनको जूड़ा करके बांध लो। ठीक है, और कपड़े भी वो पहनो जो आपके कंफर्टेबल तरीन हैं। ठीक है, जिनमें आप, और पुराने हैं, क्योंकि साइड से पता है छींटें गिरेंगी गंदी। उसके बाद ना आपने करना ये है कि आपने सबसे पहले ऊपर वाली चीज़ें उतारनी है, साफ़ करनी है। यानी कि आपने जाले साफ़ करना है, क्योंकि अगर आप ये एंड पे करोगे तो नीचे वाला आप साफ़ कर चुके होगे ना, तो नीचे की मिट्टी ऊपर की मिट्टी पर नीचे आके गिरेगी। समझ रहे हो? पहले ऊपर की चीज़ें साफ़ करते हैं। सबसे पहले आपने जाले साफ़ करने हैं, और जाले साफ़ करने के बाद आपने आना है ऊपर में एक तो दीवार होती है और साथ में होते हैं पंखे। तो सबसे पहले हमने पंखा साफ़ करना है। पंखे के अलावा वैसे लैंप्स वगैरह और बाकी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन पहले आपने पंखे साफ़ करने हैं। इसके लिए मैं सॉल्यूशन बना रही हूँ, घर में ही बनाऊँगी। लिक्विड वॉश भी मैं घर में ही बनाती हूँ। इसके लिए सिर्फ मैंने एक ये रेडीमेड चीज़ यूज़ की है, लेमन मिक्स का ऑल पर्पज़ क्लीनर। अगर आपके पास ये नहीं है, स्किप कर देना। इसकी जगह आप ले लेना लीमू, और कोई भी अच्छा सा सरफ़ ले लेना, ब्राइट ले लेना या सनलाइट ले लेना, या वो सर्फ एक्सेल ले लेना। वैसे सर्फ एक्सेल बहुत महंगा पड़ जाएगा, लेकिन चलो देख लेना। ठीक है, उसके साथ आपको चाहिए बेकिंग सोडा, और आप लोग, मैंने सरफ़ लिया है, बेकिंग सोडा है, और साथ में थोड़ा सा सिरका भी डालूंगी। सिरका ना बेसिकली बेकिंग जो आपका सोडा है ना उसको कर देगा एक्टिवेट। बेकिंग सोडा कह रही हूँ, बेकिंग पाउडर नहीं लेना। और इतना सा बस आपने कि लेमन मिक्स लेना है। अगर ये नहीं भी है ना, कोई बात नहीं, आप लीमू डाल लो, नमक डाल लो, बेकिंग पाउडर डालो, सर्फ़ डालो और विनेगर डालो, और आपका ये ज़बरदस्त सा सॉल्यूशन ऐसा साफ़ कर देता है ना पंखे को कि मज़ा ही आ जाता है। बहुत प्यारे साफ़ होते हैं आपके पंखे। ठीक है, सारे दाग अच्छे से रिमूव कर देते हैं, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, बड़ा तेज़ सॉल्यूशन होता है ये। ठीक है, ये वैसे लेमन वैक्स वाली जो है ना, ये इन्वेस्टमेंट होगी आपकी, क्योंकि जब आप एक बार ख़रीद लोगे ना, आपकी बहुत दिन चलेगी, क्योंकि ये थोड़ा इस्तेमाल करनी होती है और चलती बहुत देर तक। सरफेस क्लीनर नाम है इसका। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और वही कर लेना। और साथ में फिर आपको क्या चाहिए, सॉल्यूशन के साथ कपड़ा चाहिए। इस कपड़े से साफ़ करूँगी। ये वाला कपड़ा ना, जो पंखे की पीछे वाली साइड होती है ना, जो हमें नज़र नहीं आ रही होती, वो मिट्टी से भरी हुई होती है। तो वो आपने गीले कपड़े से पहले साफ़ करनी है। सबसे पहले वो साफ़ करो गीले कपड़े से, और फिर आप सरफ़ लगाओ और उसको साफ़ करो। ये सीढ़ी मैंने रखी कि शायद सीढ़ी से हो जाए। फिर मैंने कुर्सी भी रख ली, लेकिन फिर एट द एंड में सीढ़ी पे ही चढ़ के वो सा काम किया। सीढ़ी भी बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है वैसे कहते हुए। एक बार आपके पास सीढ़ी हो जाए, आती हो ना घर में, तो फिर कोई भी ऊपर वाले काम के लिए आप अपने भाइयों के मोहताज नहीं रहते। आप अपने छोटे कद के साथ भी काम कर सकते हो। तो बहरहाल ये स्पंज की बहुत मुश्किल हो रहा था ऊपर खड़े होकर, मुझे डर लग रहा था, मैंने छोड़ दिया फिल्म करना ना।
तो ऊपर खड़े होकर बहरहाल आपने जो है ना वो स्पंज के साथ साफ़ करना है इसको। ये देखें कितने ज़बरदस्त साफ़ हैं, पहले देखे थे ना कितने गंदे थे, अब देखो चमक रहा है। तो ये सलूशन बड़ा अच्छा है। इसी सलूशन को मैंने अभी इसी सलूशन से मैंने सारे पंखे साफ़ किए। माशाल्लाह नीचे वाले पोर्शन में ही 4 पंखे हैं। अल्लाह मेरी तो वो गर्दन थकती है क्योंकि ऊपर होके करना होता है ना, तो फिर इसलिए फिर आपने जब ऊपर वाली चीज़ें कर ली, यहाँ कोई लैंप था नहीं, फिर आपने आना है ये इस साइड पोर्शन पे जो कि आपके जो भी आपके साइड पे है। अब तो डिपेंड करता है ना, फर्नीचर है अगर कोई, तो उसको आपने कैसे साफ़ करना है। ये क्या है, ये वही लेमन मिक्स है, और यानी कि आप कह लो कि फोर्थ पोर्शन लेमन मिक्स के बाकी सारा वाटर है। ये इस देखा इसलिए इतना इफेक्टिव है क्योंकि बहुत थोड़ा ये चाहिए होता है, ज़्यादा सा पानी। और इसको पहले मैं उससे करूँगी, और उसको आप चाहे तो स्पंज मार लो या चाहे कपड़े से ही कर लो। मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही इसको साफ़ किया था, इसलिए अब मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो मैंने कपड़े से मार के करके ये कर लिया। ये पेंट के निशान है जो नहीं उतरते। अच्छा, तो आपने करना है कि अगर आपके पास ये है ना, तो यानी कि अगर 4 हिस्से कर लो, चौथा हिस्सा इसका डालो, बाकी 3 हिस्से पानी के डाल दो या 2 हिस्से डाल दो, तो इसको डाइल्यूट करके यूज़ करना, तो ज़बरदस्त सा ये साफ़ हो जाएगा। ये जनाब मैं बेड की फिर साइड साफ़ की। ये मैंने क्या किया कि मैंने वही स्प्रे लगा के ना इस टाँकी पे, तो मैंने उससे साफ़ किया। शाबाश शाबाश, हर कोना साफ़ होना चाहिए। जान नहीं है लड़की, सही तरह काम करो। चलो कोने भी अंदर से साफ करें। चलें, आपकी उंगली छोटी है, चली जाएगी। जल्दी किस बात की है, कैंडी नहीं मिलनी। उसके बिना बाद जनाब बारी आ जाती है दरवाज़ों की। दरवाज़ों को भी गीले कपड़े से साफ़ किया मैंने ना पॉलिश करवाई हुई थी पिछले दिनों, हमने पॉलिश करवाई है, पेंट और पॉलिश करवाई थी दरवाज़ों को। तो अगर आपने ये नहीं किया हुआ ना, तो फिर आप पेट्रोल और सरसों का तेल मिक्स करके इससे साफ़ करो, चमक जाएंगे आप लोगों के दरवाज़े, ठीक है। फिर जो चीज़ें जनाब सब साइड से उतारी थी उनको क्लीन किया, उसको लगाया। फिर शाम हो गई थी, मैंने इफ्तारी की मगरिब के बाद फिर आप भी आई हुई थी, तो फिर मैंने चाय बनाई, साथ में चावल रख दिए क्योंकि दाल चावल बने थे। अब आप लोगों के घर भी ऐसा हो रहा होगा ना कि बकरीद से पहले सब दाल चावल आलू अंडे सब्जियां खाते हैं, क्योंकि फिर पता होता है सबको कि गोश्त का ज़माना आ रहा है, तो अब कोई मसला नहीं, अब दालें खाओ। चलो वो अम्माएँ लगा देती हैं कर्फ्यू के, उन दालें ही पकनियाँ ने। तो बहरहाल मौसम अच्छा था, तो समोसे और जलेबी ले आए भाई। तो वो मैंने चाय के साथ की, गर्मा गर्म जलेबी का तो आहा हा इतना मज़ा आ रहा था, और मुझे भूख भी बड़ी लगी हुई थी रोज़ा रख के। तो जब मैंने रोज़ा खोला तो पर जलेबी मेरी तो फेवरेट है जलेबी। तो बस ये मेरा भांजा जो है ना, ये कह रहा था कि मुझे कुछ दे दो भाई, तो मैंने कहा ये आप आगाज़ करें मीठे का। और फिर मैंने भी अपना मुंह मीठा किया। जब भी जलेबी आती है ना, मैं नहीं इंतज़ार करती मेहमानों के आगे रखने का। मेरी पता नहीं अच्छी आदत है, बुरी आदत ही होगी ऑब्वियसली। मुझे होता है कि मैं गर्मा गर्म खाऊंगी, क्योंकि ये अगर आपने ठंडी कर दी ना, तो ये आपने समझो ज़ाया ही कर दी। तो बहरहाल फिर समोसे वगैरह रखे। मैं यूजुअली समोसा नहीं खाती, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बड़ी हैवी फीलिंग आती है मुझे ना, अजीब सी बहुत फीलिंग होती है इसकी, मुझे नहीं अच्छे लगते समोसे। लेकिन फिर आप ही कह रही थी अगर तुमने नहीं खाया तो फिर हम भी नहीं खाएंगे, तो फिर मुझे खाना पड़ा। तो बहरहाल मैंने समोसा खा लिया, क्योंकि फिर मैंने कहा चलो मैं क्या कर सकते हैं अब, कब खाना तो है ही ना। तो फिर समोसा खा लिया। फिर मैंने इसके बाद फिर मैंने 8 बजे खा लिया। फिर मैंने 10 बजे दाल चावल खा लिए, और फिर 12 बजे एक पीस खाया। तो बस यही इतना ही था। वरना यूजुअली ना मैं खाना ही खाती हूँ, रोज़ा खोल के नमाज़ पढ़ के खाना खाया, और खाना खाने के बाद फिर बीच में कोई फ्रूट ले लिया, और फिर दोबारा सहरी, बस इतना ही होता है। तो फिर मैंने ना अभी दूसरा कमरा साफ़ करना था, तो एक कमरा साफ़ हो गया, ठीक है। आप देख सकते हो कि मैंने सबसे पहले ऊपर की चीज़ें साफ़ की, फिर नीचे की चीज़ें साफ़ की, ठीक है। और फिर मैंने उसी कपड़े से ना अलमारियाँ भी बाहर से सारी साफ़ की थी। वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन मैंने बाहर से सारी अलमारियाँ भी साफ़ की थी, अंदर से तो मैं पहले ही कर चुकी थी ना, ठीक है। फिर इसके बाद बहरहाल चावल वगैरह पका लिए। मैं नमक शमक नहीं डालती, मैं सिर्फ घी डालती हूँ चावलों में। हम लोग को नमक वाले नहीं अच्छे लगते। हम लोग के घर में ना नमक कम ही यूज़ होता है, ज़्यादा नहीं मम्मा यूज़ करती हैं, हमें आदत ही नहीं डाली हुई मम्मा ने। तो फिर मैंने चावल डाल के ना, तो फिर मैं चली गई दूसरे कमरे को साफ़ करने। दूसरा कमरा बड़ा औखा काम है, क्योंकि ये जो है ना, इसका पंखा देखें कितना गंदा। इसमें चीज़ें बड़ी हैं, इसमें एसी है, इसमें आपको बड़ी सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपने ना साफ़ करनी होती हैं। सोफ़ा है, एक वो संदूक टाइप है जिसको आपने साफ़ करना होता है। तो बहरहाल ये देखें जी, डिज़ास्टर्स भी होते हैं। मैंने यहाँ रखी हुई थी यही, जिसके अंदर मैंने सर्फ़ डाल के ना,
तो वो करने थे। लेकिन क्या हुआ कि जब मैं ऊपर चढ़ी, धड़म नीचे वो सारा पानी ज़ाया, सरफ बेड के नीचे, अलमारी के नीचे। फिर मैंने सारी सफाई करके ना तो वो नीचे से फिर मुझे धोना पड़ा। ये जनाब ये लकड़ी का संदूक है, मम्मा के जहेज़ का, कोई बहुत पुराना है। तो इसको साफ़ मैं करती हूँ टूथब्रश से। इसके बड़े कोने हैं, बहुत ज़्यादा छोटे 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 कोने हैं। तो ना उसी लेमन मैक्स के लिक्विड को ना पानी में मिला के, तो मैंने क्या किया है कि मैंने प्योर लिक्विड, प्योर लेमन मैक्स को, डाइल्यूटेड वाले को नहीं, ठीक है, जो मैंने असल डब्बी से निकाला था वो, तो उससे फिर मैं ना कपड़े से अच्छे तरीके से साफ़ करती हूँ। अब देखें कोई मिट्टी मेरे हाथों पे नहीं आई, बिल्कुल साफ रहता। अब ये जो हल्के हल्के निशान थे ना, ये बेसिकली इसका रंग ख़राब हो गया है। फिर मैंने जनाब सोफ़ा साफ़ करना था। अब देखो सोफ़े की चीज़ें मैंने उठा के सारी मरी, तो बर्बाद हुआ था मेरा कमरा। बहरहाल ये जो नीचे लकड़ी है इसको उसको टाँकी से कर लेती हूँ। और जो ऊपर मेरा सोफ़ा है ना, मैं क्या करती हूँ कि ये डिटोल डिटर्जेंट क्लीनर नहीं आता जिससे वो फर्श वाला, वो आप यूज़ कर सकते हो, या उसकी जगह ये सेम वही चीज़ है लेकिन कंपनी दूसरी है, टिफ़। ये बड़ी अच्छी कंपनी है। ऑलमोस्ट वैसे ही रिज़ल्ट मिल रहे हैं मुझे जैसे डिटोल के मिल रहे थे। डिटोल की बजाय मैं इस पर ये लेके आई थी चेक करने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। थोड़ा सा आपने ये डालना है पानी के अंदर, क्योंकि इससे क्या होएगा कि आपकी सीटों से ना खुशबू आएगी, बड़े क्लीन हो जाएंगे, फैब्रिक क्लीनर टाइप बन गया आपका। तो ये फैब्रिक क्लीनर आपने बना के, ताकि अच्छी तरीके से सोफ़े पे मलो। अब ये देखो मिट्टी निकलेगी, क्योंकि बाकायदा मिट्टी, ये देख रहे हैं आप किस तरह से मिट्टी है। तो अच्छे तरीके से सारे सोफ़े पे इसको मलना है, सोफ़ा क्लीन भी हो जाएगा, खुशबू भी आएगी और फ्रेशन हो जाएगा आपका फैब्रिक। तो ये बड़ा अच्छा रहता है। तो ये देखें कैसे साफ़ सुथरा सा हो गया था, खुशबू वाला मेरा हो गया। बाकी पीछे वालों को भी मैंने टूथब्रश से ही साफ़ किया था, तो सारा कमरा फिर मैंने उसके बाद बेड क्लीन किया सारा। वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने कहा आप लोग बोर ही ना हो जिन सफाइयाँ कर करके। फिर जनाब बारी आई रात को, ब्रोस्टर्स आप ही कहती हैं उन्होंने खाना है, तो फिर हमने ब्रोस्टर्स, बड़ा मज़े का है। और हमने इवन डिलीवर कराया था, डिलीवरी में भी ये गर्मा गर्म आया। ये सबसे अच्छी मुझे चीज़ लगी, क्योंकि आप इसको चबा नहीं सकते, इतना गर्म होता है ये, वो आपका ज़ुबान सट जाती है, लेकिन वो मज़ा इतना आ रहा होता है। तो मैंने तो खाना खा लिया था, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। कमरा साफ़ करके मैं 10 बजे दाल चावल खा के बैठ चुकी थी। फिर मैंने सिर्फ एक लेग पीस लिया और साथ मैंने ये बकवास सा ड्रामा लगा लिया। 7 से 7:30 बजे के ड्रामे जो होते हैं ना, वो देखना बड़ी हिम्मत का काम है, बड़े फजूल ड्रामे होते हैं। वो उस टाइम रिपीट हो रहा था ना, तो फिर मैंने ये सब खाया। तो ये इस तरह से मेरी हो गई सफाई डन। रात को फिर बस सहरी तक फिर मैं तो नहीं सोती, बाकी मामा लोग सो गए इसी चला के। फिर जनाब हम सहरी का वक्त आ गया। सहरी में मैंने फिर अपने लिए ख़ुद पराठा और चाय बनाई, और सहरी करके फिर मैं सो गई, क्योंकि मेरी अंदर हिम्मत ही नहीं थी कुछ और करने की, वो मत बच गई थी मेरी। अच्छा जनाब, ये थी मेरा ईद सफाई व्लॉग। आप लोग ईद की सफाइयाँ कहाँ पहुँची हैं, ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और आप लोग कैसे ईद की सफाइयाँ करते हैं, अपना ज़रूर टिप्स शेयर कीजिएगा। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।